एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना। तो सहायक अध्यापक एलटी कला भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को नरुखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कोर्ट से मजबूत पैरवी के साथ इस परीक्षा का परिणाम जारी करवाने की मांग उठाई। उन्होंने शिक्षा महानिदेशक से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कला को छोड़कर सभी विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन कला संवर्ग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 12 जनवरी को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में मजबूत पैरवी करे ताकि मामले का निस्तारण हो और जल्द रिजल्ट जारी हो सके। स्टेनोग्राफर भर्ती के चयनित युवाओं ने दून में झाड़ू लगाकर जताया विरोध। यूपी पॉलिसी की ओर से कराई गई स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को परेड ग्राउंड में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 162 पदों पर भर्ती के लिए पूरे पात्र अभ्यर्थी न मिलने के बाद भी आयोग इस भर्ती को संदेह के आधार पर निरस्त करने की तैयारी में है। चयनित अभ्यर्थी अर्चित भट्ट ने कहा कि 162 में से 52 पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में धांधली कैसे हो सकती है। उत्तराखंड में कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती की राह भी खुली। तो 463 हेड कांस्टेबल अब बनेंगे एएसआई। सीएम ने दी स्वीकृति। पदोन्नति की राह देख रहे 463 हेड कांस्टेबल के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनको अपर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। इसी के साथ इतने ही पदों पर नई पुलिस भर्ती की राह भी खुलेगी, क्योंकि इतने ही पदों पर कांस्टेबल भी प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा पुलिस विभाग। तो नौजवानों को इस साल भी पुलिस में भर्ती होने का मौका मिल सकता है। पुलिस विभाग 1500 पदों पर नई भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहा है। जल्द ही पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। 400 हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति पर मामला लटका हुआ है। यदि शासन की ओर से पदोन्नति के आदेश जारी होते हैं तो यहाँ भी कांस्टेबल के 400 पद खाली होने पर विभाग एक साथ भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा। 20,000 युवाओं को जल्द देंगे सरकारी नौकरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए जल्द ही 20,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति निकाली जाएगी। इन सभी भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। गरीब माता पिता का बेटा बेटी यदि योग्य होंगे तो उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी और पारदर्शिता के साथ मिलेगी। 7,000 भर्ती जो उत्तराखंड चयन आयोग से होनी थी, अब उनकी सारी औपचारिकताएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराई गई हैं। अब भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के लिए नौजवानों को अपने क्षेत्रों में बेहतरी के प्रयास करने होंगे। एलटी भर्ती साक्षात्कार छोड़ा तो नौकरी से रहना पड़ेगा वंचित। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि 9 जनवरी से शुरू हो रहे साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी अपनी तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। यदि किसी कारणवश वह निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो 1 सप्ताह के भीतर आयोग कार्यालय पहुँचें। इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी के चयन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। एलटी के 1431 पदों के लिए लिखित परीक्षा पहले ही हो चुकी है। अब आयोग ने शैक्षिक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। 584 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी हो चुके थे। शेष 847 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच प्रक्रिया 9 से 19 जनवरी के बीच होगी। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि 9 जनवरी से शेष चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो सकती है। निर्धारित तिथि पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को 1 सप्ताह के भीतर आयोग में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। आयोग कर रहा विधिक राय का इंतजार। तो यूपी पॉलिसी 7 भर्ती परीक्षाओं पर विधिक राय का इंतजार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मथुरे ने कहा कि बुधवार शाम तक उन्हें शासन की ओर से यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। हालांकि रिपोर्ट 2 दिन पहले शासन से सचिव कार्मिक को भेजी जा चुकी है। बेरोजगारों को सपने दिखा भाजपा ने ठगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि को लेकर के धामी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों को रोजगार देने का सपना दिखाकर भाजपा की सरकार ने ठगा है। वन मंत्री से पूछा परीक्षा रद्द करने का कारण। तो 316 पदों पर के लिए पूर्व में हुई वन दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने का चयनित अभ्यर्थियों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की कारण पूछा। अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि जब परीक्षा की जांच एसटीएफ के पास विचाराधीन है तो बीच में ही परीक्षा रद्द करने के निर्णय का क्या औचित्य है।
अब जेल अधीक्षकों को भी मिलेगा बंदी अधीक्षकों की भर्ती का अधिकार। तो प्रदेश सरकार अब कारागार विभाग में तैनात जेल अधीक्षकों को और अधिक अधिकार संपन्न करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में जेल अधीक्षकों को भी बंदी अधीक्षक की भर्ती करने का अधिकार दिया जाएगा। प्रदेश में अभी बंदी अधीक्षक की भर्ती महानिरीक्षक कारागार के स्तर से की जाती है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 को लेकर के जारी की गई है। तो इसमें डिप्लोमा संबंधी पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें कुछ अनर्ह जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उनकी एक अनर्ह सूची घोषित की गई है। तो वो जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट pca.uk.gov.in पर उपलब्ध है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको अनर्ह घोषित किया गया है वे अपने डॉक्यूमेंट एक बार फिर से प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसके लिए 12 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। तो एक बार अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले लें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स में मौके तो 112 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 पदों पर असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ में युवा करें आवेदन, तो 567 पदों पर बीआरओ में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के